आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्यखंड का पाठ 13 सुमिरिनी के मन के। इस पाठ में 3 निबंधों को शामिल किया गया है। पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 में और मृत्यु 1922 में हुई। इनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, यानी उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ लैटिन, अंग्रेज़ी, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं: समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित भी किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने बहुत ही व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस उदाहरण से ये बताने की कोशिश की है कि हमें शिक्षा बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों के मस्तिष्क में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं, क्योंकि उनका मानना है सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और ढेले चुन लो निबंध में उन्होंने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। तीनों ही निबंध समाज की मूल्य समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा से शैली सरल, बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है।